इसके अलावा कल लाहौर प्रेस क्लब में जो पीका एक्ट पर कन्वेंशन हुई, उसमें क्या-क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं? अच्छा मिस ये ना हुँ, पूरे पाकिस्तान में जी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इसके प्रेसिडेंट अफजल भट्ट हैं और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी हैं। ठीक है, पूरे मुल्क में ये कन्वेंशंस हो रहे हैं। ठीक इससे है। पहले ये कन्वेंशन इस्लामाबाद में हुआ है, एबटाबाद में हुँ, हुआ है, कराची में हुआ है और उसी सिलसिले इसके बाद केपीके में होने हुँ, जा रहा है। और ये ठीक है, 3 मई से पहले-पहले पूरे मुल्क में ये कन्वेंशंस कंप्लीट किए जाएँगे और ये पीका एक्ट जो है, जिसे हम काला कानून कहते हैं, ये जी, उसके खिलाफ है। हुँ, और ये एक मोबिलाइज़ेशन कैंपेन है। ठीक है, इसके बाद एक बड़ी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। ओके, पूरे मुल्क से जो है ना वो मार्च किए जाएँगे और हुँ, इस्लामाबाद पहुँचेगी सहाफ़ी बिरादरी और वहाँ पर धरना दिया जाएगा, ठीक है, पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जब तक इस काले कानून हुँ, की, इस पेका एक्ट की जो मुतनाज़ शिकें हैं, वो ख़त्म नहीं कर दी। ठीक है। ये मामला है। डिमांड्स जो हैं वो पूरी करने के लिए एग्ज़ैक्टली। अच्छा उसमें ये है कि लाहौर वाले कन्वेंशन में हुँ, जो है वो पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम वो हुआ था। जी, प्रेज़िडेंट पीएफयू जो थे, सेक्रेटरी हुँ, जनरल पीएफयू जो थे, उसमें जो है हुसैन नकी थे। उसमें मार्शल्ला के अदवार में कोड़े खाने वाले और किला काटने वाले ख़ावर हुँ, नईम हाशमी थे। जी, उसमें किला काटने वाले और कोड़े खाने वाले नासिर ज़ैदी थे ठीक है, और उसमें सीईओ लीडर ग्रुप अली अहमद ढिल्लों थे हुँ, स्पीकर्स में और उसके अलावा पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी के प्रेज़िडेंट ख्वाजा नसीर थे, अब सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब अफ़ज़ाल तालिब थे और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की क़यादत थी कमर ज़मान भट्टी थे। तो एक सेशन की जो मेहमान ख़ुसूसी थी जी, अज़मा ज़ाहिद बुहारी थी, मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उनका रेलेवेंट शोबा है, जी, मीडिया। दूसरे के मेहमान ख़ुसूसी गवर्नर पंजाब हुँ, सरदार सलीम हैदर थे। ठीक है, अच्छा इस मौके पे ज़ाहिर है कि हमने अपनी गुज़ारिशात पेश की और मैंने वहाँ पे ये बात भी की कि ये वही प्रेस क्लब है, जहाँ आज के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई जी, मियाँ नवाज़ शरीफ हुँ, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं, मार्शल लॉ के दौर में जब पेमरा ऑर्डिनेंस लाया गया था, हुँ, जिसे आज पेका एक्ट कहा एक्ट जा रहा है, तो मैंने उन्हें गोशगवार किया, हुँ, उन्हें इनवाइट करते हुए अज़मा बुहारी को डाइस पे कि मैंने ही दोनों भाइयों को रिसीव किया था इसी ओके, प्रेस क्लब में ठीक है, और उस वक़्त वो हमारी दरियों पे आके बैठे थे, एहतजाज करने के लिए इसी कानून के हुँ, खिलाफ। ठीक है, फिर मैंने उन्हें याद जी, करवाया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी मैंने इसी प्रेस क्लब के गेट पे रिसीव किया था, वो हमारी दरियों पे आके बैठी थी, इसी कानून के खिलाफ ठीक है, एहतजाज में शरीक जी, हुई थी। फिर मैंने उन्हें याद करवाया, इस्लामाबाद में होने वाले प्रोटेस्ट में 2 मर्तबा हुँ, आज के प्राइम मिनिस्टर आए, 2 ठीक है, मर्तबा बिलावल भुट्टो आए, 2 मर्तबा मौलाना फज़लुर रहमान आए, इसी काले कानून के खिलाफ, जब वो हुकूमत में जी, नहीं थे। फिर मैंने उन्हें याद करवाया कि आप खुद हुँ, अज़मा ज़ाहिद बुखारी जी, हमारे प्रोटेस्ट में शरीक होती थी। मगर आज आप विकेट की दूसरी तरफ हैं। ठीक है, आज आप हुकूमत में हैं। हुँ, मैंने आपको आपकी क़यादत के नाम भी बता दिए हैं, हुँ, जो-जो इस कानून के खिलाफ हमारे साथ जी, सड़कों पे आंसू गैस और लाठियाँ खाते थे। हुँ, तो वक़्त एक सा नहीं रहता, बिल्कुल, वक़्त जी, बदलता रहता है। ये सफ़र जो है ना बड़ी तेज़ी से जारी रहता है। तो उस पे उन्होंने फिर आके बात की, हुँ, जब मैंने उन्हें इनवाइट किया। उस पे फिर उन्होंने जी, अपने गिले-शिकवे किए। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस मामले को फिर ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता हुँ, कि मादर-पितर आज़ाद, जो कि हम भी नहीं चाहते, जी, हम भी नहीं चाहते। ठीक है, हम भी कोड ऑफ एथिक्स, हम जो एक लिमिट्स हैं, हुँ, उनका हम भी ख़्याल रखना चाहते हैं। लेकिन आप किसी को बेजा जी, टेका में नहीं कर सकते, फँसाएँगे, जी, हम वो भी नहीं होने देंगे। उस पर उन्होंने फिर कुछ हुँ, वाक़यात बताए, कुछ मिसालें दी। सिर्फ़ इसमें ये है कि एक कोऑर्डिनेशन का फुक़दान कह लें अभी तक, ठीक है, जो कि हमने उन्हें बताया कि हम 3 मई से पहले-पहले अपने कन्वेंशंस कंप्लीट करके, हमारे जो प्रपोज़ल्स हैं जी, और जो एतराज़ात हैं, वो मुसवदा लेके हम पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाएँगे, मुस्लिम लीग ठीक नून है, के पास जाएँगे, ठीक है, हम पीपल्स पार्टी के हुँ, पास जाएँगे,
एमक्यूएम के पास जाएँगे, पीटीआई के पास ठीक जाएँगे, है, जमात सही इस्लामी के पास जाएँगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बीएनपी के पास जाएँगे। उसके बाद हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस हुँ, मामले को पार्लियामेंट में लेके आएँ और इस मसले को, इन मुतनाज़ा शिकों को ख़त्म करें। ठीक है। और जो जायज़ शिके हैं उस हुँ, पे हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। बिल्कुल। तो एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कंसेंसस डेवलप जी, ना हुआ 3 मई तक, जी। फिर हम एहतजाज की कॉल दे देंगे पूरे मुल्क में और फिर ज़ाहिर है कि हम सड़कों पे होंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा हुँ, और हम जो है वो पार्लियामेंट का जो है ना वहाँ पे जाके धरना भी देंगे। अच्छा, उस पे फिर उन्होंने कहा कि जो आपके बिल्कुल जो जायज़ मुतालबात हैं, जो शिकें हज़फ होनी चाहिए, जी, उसके मैं हक़ में हूँ और आप ये प्रोसेस करें और बैठ के बात करें। तमाम मसाइल का हल जो है वो मुज़ाकरात में है और टेबल टॉक में है ठीक है, और हम सुनने के लिए भी तैयार हैं ठीक है और और बाकी आपका हक़ है, हम आपको वेलकम करेंगे हुँ, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में जहाँ ठीक है, आपने एहतजाज करना है, उसको भी करेंगे और हमारा जो है वो ख़ास तौर पे बीइंग ए इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, हुँ, उन्होंने कहा मेरा तो एक चोली दामन का साथ है मीडिया के साथ जी, बड़ा एक फ्रेंडली हुँ, और मेरा ये प्रेस क्लब या यूनियंस हैं, ये मेरा घर है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सीएम पंजाब को भी कन्वे करूँगी और ठीक है, मैं फेडरल मिनिस्टर से भी बात करूँगी इस हवाले से। उन्होंने पॉइंट्स हमारे सारे लिए, नोट किए। उस पे उन्होंने फिर अपनी बात भी की कि मादर-पिदर आज़ादी जो हुँ, है और बेजा किस्म के इल्ज़ामात जी, और तनकीद और किसी पर कीचड़ उछालना, इसकी इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल, कितना अच्छा हो, उन्होंने कहा कि ये काम हुकूमत हुँ, को करना ही ना पड़े। ये आपकी जो बॉडीज़ हैं, इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, पीएफयूजे है, लाहौर प्रेस क्लब है, कराची प्रेस क्लब है, इस्लामाबाद प्रेस क्लब है। ये तो खुद से आपकी जो इलेक्टेड बॉडी और तंज़ीमें हैं और आपकी जो लीडरशिप है, ये खुद इस ठीक मामले है, को सॉर्ट टेकअप आउट करे करें, हुँ, और ये खुद डिसाइड करे अगर कोई पीका की खिलाफ वर्जी कर रहा जी, है तो उसको उसका खुद आप नोटिस लें, ना कि हुकूमत उसका नोटिस ले, ना कि हुँ, अदालतें उसका नोटिस लें। वो आप ही मतलब बात आगे जानी उनकी ही नहीं इस्लाह चाहिए। करें और आप हुँ, ही इस मामले को ठीक है, टेकअप करें और आप ही ऐसे लोगों को और फिर उन्होंने कैटेगोरिकली जी, बताया कि उन्होंने कहा कि सिर्फ़ एक कैमरा खरीद हुँ, लेने वाले को मैं साफ़ी नहीं मानता। जी, बिल्कुल, ठीक है? उसकी भी फिर हुँ, ऑथेंटिसिटी आप पर आती है कि आप कन्फर्म करें कि ये जर्नलिस्ट है या ये जर्नलिस्ट नहीं नहीं है। है, ठीक मतलब है? काफ़ी पॉज़िटिव कन्वर्सेशन थी। एग्ज़ैक्टली ज़ाहिर है वो हुँ, खैर अज़मा बुहारी तो जब भी होती हैं तो जी, हमारा कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला उनसे कभी नहीं हुआ होता, नहीं, ना वो होने देती हैं। तो बात सुनने का हौसला है, जी, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल से आई हैं, खुद एक कारकुन है। ठीक है, तो आज वो मिनिस्टर हैं, लेकिन वो उस चीज़ हुँ, से बाहर नहीं निकलती। मतलब एक सुनती एक हैं और कारकुन एक्ट वाला करती जो हैं, एक ठीक उनका है, मिज़ाज है। तो उन्होंने बड़े तसल्ली से सुनी, जी, उसमें फिर अफ़ज़ल भट्ट साहब ने खिताब किया, अरशद हुँ, अंसारी साहब ने खिताब किया, उसमें हुसैन नकी ने बात की, ख़ावर रहीम हाशमी ने बात की, अली अहमद ढिल्लों ने बात की और उसमें जो है ना वो एक गुजरांवाला से आया ठीक हुआ है, जो यूनियन थी, उनकी लीडरशिप ने बात की, फैसलाबाद यूनियन ऑफ हुँ, जर्नलिस्ट ने बात की। उसके बाद जो है वो अ, एथनिक के नुमाइंदे थे वहाँ पे, जी, उन्होंने बात की, एमडब्ल्यूओ के जो नुमाइंदे थे जी, उन्होंने बात की। तो वो बड़ा एक तकरीबन 3 हुँ, घंटे का एक सेशन जो था, वो बड़ा हौसला अफ़ज़ा था। ठीक है, अब अगला मरहला जो है वो केपीके और दीगर सिटीज़ के कन्वेंशन के बाद 3 मई को जी, वो पेपर जो है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ओके, चार्टर ऑफ डिमांड। हुँ, वो फिर हम पेश करेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को।